मोविगा की टीचिंग में लास्ट में कंक्लूजन जहाँ पे जो जो बातें बताई गई थी, जिन बातों की चर्चा हुई थी, उन सारी बातों का निचोड़ में आपको बताया गया था कि हमें ऐसा कर लेना चाहिए। किसी को याद है? अनुग्रह मांगना कि प्रभु मैं ऐसा रहना नहीं चाहता। किसी को याद है? मैं ऐसा रहना नहीं चाहता, मैं इस स्थिति में नहीं रहना चाहता, मैं इससे बाहर आना चाहता हूँ, इसलिए हे परमेश्वर मुझ पर अपना अनुग्रह करना। आप जब चर्च में संडे सारे काम छोड़ के आते हैं ना परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए, और फिर कुछ समय आप अध्ययन करते हैं, अध्ययन ध्यान से कीजिए, फिर बातों को याद करने के लिए, याद रखने के लिए प्रभु से पहले अनुग्रह मांगिए कि हम ये बातें भूल ना जाए, और यहाँ से निकलते ही हम प्रैक्टिस करना शुरू, बल्कि यहाँ से निकलने से पहले प्रैक्टिस कीजिए एक दूसरे के साथ। एक ज़रूरी बात मोबिगा ने उस टीचिंग में बोली कि हम अपने ऑफिस में, कॉर्पोरेट्स में बहुत ध्यान रखते हैं, एथिक्स का ध्यान रखते हैं, है ना? क्यों? हमारे करियर का सवाल है। करियर में क्या है? पैसे हैं, है ना? तो इसका मतलब हम, मैं जब बोलूँगा अच्छा नहीं लगेगा, हमारा प्यार कहाँ पर है? पैसे में हमारा प्यार है, इसलिए हम बहुत ध्यान रखते हैं। क्या उतना प्यार हम परमेश्वर को करते हैं? सोचने की बात है ना। उतना प्यार हम अपने भाई बहनों को करते हैं, उतना प्यार हम अपने माता पिता को करते हैं? करते हैं तो हम ध्यान रखेंगे ना, डिसिप्लिन में रहेंगे ना। अपने मसीह भाई बहनों के साथ भी हम ध्यान रखेंगे। मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं गुस्से में होके मेरे गुस्से को मुझ पर हावी होने नहीं दूंगा। एक बात ये भी कही गई थी ना कि हमारे हमारे हमारी भावनाओं को ये अधिकार नहीं है कि हम कुछ भी करें और कुछ भी बोलें। हम ध्यान क्यों रखेंगे? क्योंकि हम प्यार करते हैं। ऑफिस में हम ध्यान रखते हैं, नौकरी का सवाल है ना? सोचने की बात है ना? समझने की बात है और करने की बात है। उसमें अनुग्रह के विषय में अनुग्रह मांगने के लिए बोला था, यानी ग्रेस। आज हम उस अनुग्रह के विषय में चर्चा करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, अनुग्रह होता है क्या है? बहुत सालों से आप लोग सब चर्च में हैं, हम सब चर्च में हैं। आप में से कोई एक जन बताइए मुझे, अनुग्रह होता है क्या है? व्हाट इज ग्रेस? बताइए बताइए। परमेश्वर से हेल्प मांगना, ओके। ओके। और तो अभी फ़िलहाल हम इतना जानते हैं कि जो काम हम अपने आप नहीं कर पाते या अपनी ताकत से, बल से नहीं कर पाते, उससे परमेश्वर से मदद मांगना वही अनुग्रह है। हमें फ़िलहाल इतना पता है। और जो कुछ हम पाने के लिए योग्य नहीं है या हम हकदार नहीं है, वो चीज़ हमें मिल जाना, ठीक है, ये आंसर सही है, गलत नहीं है। लेकिन फ़िलहाल हम इतना ही जानते हैं, या और भी कुछ जानते हैं हम? सोचिए सोचिए, आप कितने समय से चर्च में हैं और बाइबल पढ़ते भी हैं, और कुछ आप जानते हैं? नहीं, हमारा क्वेश्चन वो नहीं है कि हम अनुग्रह कर पाते हैं या नहीं। क्वेश्चन ये था कि अनुग्रह होता है क्या है। आप लोगों ने जो आंसर दिया है वो सही है, जवाब दिया वो सही है। जो हम नहीं कर पाते उसके करने के लिए परमेश्वर हमें बल देता है, या फिर जो हमें नहीं मिलना चाहिए, जिसके लिए हम योग्यता नहीं रखते, वो चीज़ हमें मिल जाती है तो हम अनुग्रह कहते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूँगा, अनुग्रह एक ऐसा शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है, जिसके बहुत सारे पहलू हैं, और उन पहलुओं को समझना ज़रूरी है। क्योंकि जब उन पहलुओं को हम जानेंगे और समझेंगे, तभी हम अनुग्रह में बढ़ सकते हैं। पत्रस की पहली पत्री 3:9 में परमेश्वर कहता ना कि परमेश्वर की पहचान और अनुग्रह में बढ़ो, और तभी हम परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत हो सकते हैं।
तीमुथियुस की दूसरी पत्री का 2 अध्याय का 1 पद। ये रेफरेंस मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लिख लेना, बाद में देख लेना। उसके बिना हम अनुग्रह में बलवंत नहीं हो सकते, जब हम अनुग्रह को पहचान नहीं रहे हैं। आज मैं उस अनुग्रह का एक पहलू आपको दिखाता हूँ। आपके नए नए में एक पुस्तक है, अंग्रेजी में टाइटस और हिंदी में तीतुस। उसको खोलिए, तिमोथी के बाद है, उस पुस्तक को खोलिए और देखते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह को समझना ज़रूरी है, पहचानना ज़रूरी है, और तब हम उसमें आगे बढ़ सकेंगे, तब हम बलवंत हो सकते हैं। और आपको पता चलेगा, आज हम सबको समझ में आएगा कि अनुग्रह के और भी पहलू है और उससे हमें लाभ होगा। तीतुस की पत्री का 2 अध्याय, टाइटस चैप्टर 2, 11 और 12, 11 से लेकर 14 तक हम एक बार पढ़ते हैं। मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ देता हूं। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है, जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, जो हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहता रहें, और जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। इसमें आपको अनुग्रह की परिभाषा मिलेगी, डेफिनेशन ऑफ ग्रेस, क्लियर डेफिनेशन। और इसमें बहुत सारी बातें हैं, सारी बातों देखने के लिए आज हमारे पास समय नहीं है, इसलिए इनमें से कुछ बातों पर हम ध्यान करेंगे। सबसे पहले, परमेश्वर का अनुग्रह इस संसार पर प्रकट हुआ है और उस अनुग्रह का नाम है यीशु मसीह। तो अनुग्रह स्वयं यीशु मसीह है। एक जानकारी हमें मिली, जीसस क्राइस्ट इज द ग्रेस। आज से 2000 साल पहले इस संसार में प्रकट हुआ, और प्रकट होने के बाद पूरी मानव जाति के लिए आज मुक्ति या उद्धार का ऑफर है। सबको मिल सकता है, सब उद्धार पा सकता है, अच्छी बात है। लेकिन ये उद्धार जो है, ये अनुग्रह जो है, ध्यान से सुनना, ये ग्रेस जो है, जिसके कारण आज मानव जाति को उद्धार मिलता है मुफ्त में, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो अनुग्रह आपको कुछ सिखाता है या आपको डिसिप्लिन में रखता है, आपकी जिंदगी में करेक्शन लेके आता है, जिस पर ज्यादातर हम ध्यान नहीं देते। यही अनुग्रह जिसके वजह से आपको मुक्ति मिली है, वो अनुग्रह ये नहीं कहता कि मेरे अनुग्रह के कारण तुम्हें उद्धार मिला है, अब जो करना है करते रहो, कोई फर्क बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये शिक्षा अनुग्रह नहीं देता। अनुग्रह आपको चिताता है ताकि आप अभक्ति को छोड़कर, सांसारिक अभिलाषाओं को छोड़कर कैसा जीवन बिताए? ऐसा जीवन जिसमें भक्ति हो, धर्म हो या खराई हो और संयम हो। ज़्यादातर अनुग्रह की जो शिक्षा है, जो आपको मिलती रहेगी आज के समय में, आज के युग में चर्चेस में, वहाँ पर ये बात नहीं बताई जाएगी। वहाँ पर आपको यही सिखाएगा कि अब तुम परमेश्वर की संतान हो, जो कि बिल्कुल सही है। तुम एक नई सृष्टि हो, बिल्कुल सही। तुम स्वर्गीय स्थानों पर बैठे हो, बिल्कुल सही है ना। तुम यीशु मसीह के राजदूत हो, एम्बेसडर्स, बिल्कुल सही।
तुम परमेश्वर के मंदिर हो। बिल्कुल सही, ये सब बातें। यानी हम जब चर्च में संडे के दिन आते हैं तो हमारे दिमाग में भी ये रहता है कि, और सिखाने वालों के मन में भी ये रहता है कि विश्वासियों को पंप अप करना है कि तुम ये हो, तुम वो हो। कभी कभी इसकी ज़रूरत है। आप जब नए थे ये सारी बातें हम सिखाते थे ना आपको, परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या किया, आप अभी कहाँ पर हो, क्या हो, हमने सिखाया था। लेकिन हर संडे में यही सिखा, बहुत सारे विश्वासियों के मन में ऐसा है कि हर संडे, क्योंकि इस हफ्ते भर हम दुनिया में रहते हैं और एक दिन हम संडे आते हैं तो हमें ऐसी कुछ बातें सुनने को मिले जो सुन के अच्छा लगे। तुम परमेश्वर के आंख की पुतली हो, सुन के अच्छा लगता है ना? आप बिल्कुल है। तुम खुश नसीब हो, यू आर दी मोस्ट, या उससे भी थोड़ा सा हायर लेवल पे मैं कहता हूं तुम सह नसीब हो, एक्सेप्शनली फॉर्चुनेट। सिर्फ नसीब नहीं, कुछ नसीब नहीं, सह नसीब हो। बिल्कुल सही है, पवित्र शास्त्र के अनुसार हमारे जैसा और कोई है नहीं। ये सब सुन के हमें अच्छा लगता है और कुछ लोगों का मानना है कि हर संडे यही सिखाया जाना चाहिए ताकि हम मंडे से लेकर सैटरडे तक दुनिया में जाके जो कुछ हमें करना हम करते रहें और फिर संडे आके ये सुन ले कि तुम खुश नसीब हो, सह नसीब हो, तुम उसकी आंखों की पुतली हो। ठीक है जी, लेकिन वो अनुग्रह की शिक्षा नहीं है। वो बातें आपको तब बताई जानी चाहिए जब आप नए हो, जब आप नर्सरी में थे इस मसीही जीवन में या इस मसीही दौड़ में, जब आप नर्सरी स्कूल में थे तब आपको ये सब बातें सिखाई जानी चाहिए थी। लेकिन अब आप नर्सरी से आगे आगे हाई स्कूल में पहुंच गए, तभी हम यही कहते रहे। तो अनुग्रह क्या सिखाता है, बल्कि हिंदी में और भी साफ लिखा है, वो चिताता है कि हमें अभक्ति छोड़ देना चाहिए। अभक्ति क्या है? अनगॉडलीनेस क्या है? परमेश्वर के लिए मन में आदर नहीं होना, परमेश्वर का भय नहीं होना। परमेश्वर का भय जब हमारे मन में नहीं होता ना, उसको अभक्ति कहते हैं, अनगॉडलीनेस। हमारी डेली की जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम परमेश्वर को एक्नॉलेज नहीं करते, उसको कहते हैं अभक्ति। बाइबल की भाषा में क्या हम अपने ज़िंदगी में सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी करते हैं उसमें हम याद करते हैं कि एक परमेश्वर है? जैसे बैक टू लास्ट संडे, वो देख रहा है ना, याद है आपको वो लाइन? सब कुछ जो हम कर रहे हैं यीशु मसीह देख रहा है ना, बोला था ना। ओके, हमें हमें इस बात का ध्यान रहता है, डू वी एक्नॉलेज हिम? अगर नहीं करते, अगर हम परमेश्वर को बारे में सोचते ही नहीं है तो मेरी भक्ति कहाँ है? लेकिन अनुग्रह क्या सिखाता है? वो है, उसने वायदा किया ना कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। अभी हम जैसे एक गीत में गाए ना, अभी परमेश्वर की करुणा जब हमें समझ आता ना, हम अनुग्रह को समझ सकते हैं। उससे पहले हम अनुग्रह को नहीं समझ पाते। अगर आज की तारीख में मैं आपको एक चौंकाने वाली बात बताता हूँ, अगर आप एक दूसरे को प्यार नहीं कर रहे ना, आज विश्वासियों से कह रहा हूँ, अगर आप एक दूसरे का आदर नहीं कर पाते ना, तो आपने अनुग्रह को नहीं जाना है। आप यू हैव नो आइडिया व्हाट ग्रेस इज। आप सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं। जैसे अक्सर जो आप लोग जो मसीही जो खानदानी क्रिश्चियन फैमिली से हैं, आप लोग कहते हैं ना कि आपसे पूछा जाता है कि आप कैसे हो, खुदा के फसल से मैं ठीक हूँ, ऐसे बोलते हैं ना, है ना? या अंग्रेजी में तो आई एम फाइन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आप यू हैव नो आइडिया व्हाट ग्रेस इज। वो तो आपने वो उसका क्या बोलते हैं, तकिया कलाम बोलते हैं ना, जो आप बचपन से सुने आए हैं, आप सुनते आए, बोलते जा रहे हैं। आपको नहीं पता है कि ग्रेस क्या है, फसल क्या है, आपको नहीं पता, आप तो ऐसे ही बोल रहे हैं। अगर आपको ग्रेस के बारे में कुछ भी जरा सा भी, इतना सा भी आपको समझ आई होती ना, तो आप एक दूसरे को प्यार करते। आपके अंदर जरा सा भी घमंड नहीं होता।
आपने सोचा नहीं था कि अनुग्रह के बारे में ऐसे शिक्षा होगी, ये बाइबल में है। पौलुस गलातियों को लिखते हुए कहा कि यीशु मसीह ने जब मुझे प्रेरित होने के लिए बुलाया तो मैं और प्रेरितों के पास जाके सलाह मशवरा नहीं किया, और जो कुछ भी मैं तुम्हें लिख रहा हूं मुझे यीशु मसीह से मिला है। चर्च के लिए सबसे पहली पत्री है वो गलातियों की पत्री, ठीक है। सबसे पहली बार जब पत्री लिखा तो पौलुस ने ऐसा लिखा। कुछ समय के बाद पौलुस ने एक और पत्री लिखी कुरिन्थियों के नाम। कुरिन्थियों की पहली पत्री 15वां अध्याय में मिलेगा। जो मैंने बोला वो गलातियों के पहला अध्याय में मिलेगा। पौलुस कहता है कि मैं प्रेरित कहलाने के योग्य नहीं हूं, ठीक है। उसके बाद इफिसियों के पत्री में 3रा अध्याय में पौलुस कहता है मैं संतों में से, यानी संत, आप जानते हैं ना, हम लोग संत हैं, संत लोगों में से सबसे छोटे से भी छोटा हूं। कुछ फर्क आप देख रहे हैं। अनुग्रह के विषय में हमें शिक्षा कहां से मिलती है नया नियम में? पौलुस की पत्रियों से मिलती है। पौलुस ने परमेश्वर के अनुग्रह को पहचान लिया, और जैसे जैसे वो पहचान में बढ़ता गया वैसे वैसे उसकी बातचीत में फर्क आई। पहले कहा कि मुझे जब परमेश्वर ने बुलाया प्रेरित होने के लिए, मैं और किसी से कंसल्ट करने नहीं गया। बाद में बोलता है कि मैं प्रेरित कहलाने के, अपोस्टल कहलाने के योग्य नहीं, आई एम नॉट वर्दी टू बी कॉल्ड एन अपोस्टल। फिर कहता है कि आई एम द लीस्ट ऑफ ऑल सेंट्स। और तिमोथी की पत्री में वो लिखता है, जो कि सबसे आखिरी पत्री में से है, कहता है कि यीशु मसीह यीशु पापियों को बचाने के लिए आया, उसमें सबसे बड़ा मैं हूं। कुछ समझ आ रहा है? कुछ समझ आ रहा है? अनुग्रह समझ आ रहा है आपको? क्योंकि अनुग्रह को समझने के लिए करुणा को समझना जरूरी है। उससे समझ आया कि परमेश्वर ने मुझ पर कितना करुणा की है। मैं जो कलीसिया को सताता था, कलीसिया क्या है? क्या है? चर्च है अंग्रेजी में, लेकिन है क्या? मसीह की देह। आपके देह में जब चोट लगती है, हल्की सी चोट लगती है, तो सिर को पता लगता है ना, असर आता ना सिर पे। सिर सारे अंगों को ऑर्डर देता है। आप चिल्लाते हैं क्योंकि सर ने बोला है, ब्रेन ने बोला है ना। तो जब मसीहा की देह को कोई सताता है तो मसीहा को दर्द होता ना, दुख होता ना। पौलुस ने उस बात को समझ लिया कि मैं कितना, हाउ रेचड आई वॉज। अभी हमने एक गीत में गाया ना कि परमेश्वर का प्यार कितना गहरा है। उसी गीत में हमने कहा ना कि इसलिए मैं अपनी बड़ाई नहीं कर सकता, मैं घमंड नहीं कर सकता, ना अपने एजुकेशन पे, क्वालिफिकेशन पे, मेरे पदवी पर, या जो वरदान मुझे मिले हैं, मैं इनमें से किसी बात पर घमंड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ मुझे परमेश्वर ने मुफ्त में दिया है, मैंने कमाया नहीं है। जब वो बात समझ आई ना, पौलुस नम्र बना। उसने अनुग्रह को जाना, ग्रेस, ही अंडरस्टूड ग्रेस। तब उसने सिखाना शुरू किया। ये अनुग्रह का दूसरा पहलू है जो मैं आपको आज बता रहा हूं। अनुग्रह समझना है तो उस परमेश्वर की करुणा को समझना चाहिए कि आप कहां जा रहे थे। सोचिए जरा, हम सब कहां को जा रहे थे। आज ये सुन के अच्छा लगता है कि हम खुश नसीब है ना, लेकिन पहले हम कहां को जा रहे थे? यीशु मसीह मिलने से पहले परमेश्वर से मांगे कि समझ मिले आपको कि नरक क्या होता है। हम नरक की ओर जाने वाले थे ना, जा रहे थे हम, लेकिन परमेश्वर ने करुणा की। कोई ना कोई आके हमें यीशु मसीह का सुसमाचार बताया और पवित्र आत्मा ने सहायता की, हमने विश्वास किया।
इसलिए आज हम कहां को जा रहे हैं? हम स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। लेकिन कहां को जा रहे थे हम पहले, इस बात को मत भूलिए। पौलुस बार बार याद दिलाता ना हमें भूलना नहीं चाहिए। आज अगर हम कुछ है, आज यदि हमारे पास कुछ है, तो वो उस करुणा की वजह से है जो परमेश्वर ने हम पर की है। हमारी पढ़ाई या हमारे पैसे को देखते हुए या हमारी जो खानदान है उसको देखते हुए परमेश्वर ने हमें नहीं चुना। ये सिर्फ उसकी करुणा है। जब करुणा आपको समझ आएगी ना, अनुग्रह समझ आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। इसलिए जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा ना, अगर कोई घमंड करे तो वो इस बात पर घमंड करे कि मैं यहोवा करुणाकारी, अनुग्रहकारी और इस पृथ्वी पर न्याय और धर्म का काम करने वाला हूं, क्योंकि मैं इन बातों से प्रसन्न हूं। परमेश्वर की पहचान है ये। कहां लिखा है? यिर्मयाह 9:24 में लिखा है। ऐसा अनुग्रह कभी सोचा नहीं था ना। ये अनुग्रह का एक और पहलू है। क्या शिक्षा देती है? हमें अभक्ति छोड़ देना चाहिए। जब आपको परमेश्वर की करुणा की, मैं गहराई तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत भी समझ आए ना, परमेश्वर के प्रति एक भय आएगा। मेरे समय के लोगों की बात कर रहा हूं। हमारे घर में जब हमारे कमरे में हमारे पिताजी आते थे ना, हम खड़े हो जाते थे। और आप में से कुछ लोग भी ऐसे करते रहे होंगे। जब हमारे फादर आते थे ना, हम सब अपने आप खड़े हो जाते थे। क्या वजह क्या है? आदर। और जो कुछ भी मजाक भरा जो हम कर रहे होते ना, हम चुप हो जाते थे। उससे कहीं ज्यादा आदर परमेश्वर के प्रति हमारे मन में होना चाहिए ना। उसको कहते हैं भय, परमेश्वर का भय। उसको कहते हैं भक्ति। अनुग्रह ये सिखाता है। और हम धार्मिकता में चलते रहे। परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया, ये मैं बताना भूल गया। हम परमेश्वर की नज़र में आज धर्मी है। चौड़े होकर खड़े हो सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया। लेकिन उस धार्मिकता में चलना है, ये अनुग्रह सिखाता है। यानी अगर आपको अनुग्रह समझ आया है तो आप धार्मिकता में चलते रहेंगे। यदि आप अपनी मनमानी कर रहे हैं तो आपको धार्मिकता अभी नहीं, आपको अभी अनुग्रह समझ नहीं आया। यू हैव नो आइडिया व्हाट ग्रेस इज। आप ग्रेस ग्रेस बोल रहे हैं, आपको नहीं समझ आया। क्योंकि ग्रेस आपको यह सिखाता है कि आपको परमेश्वर के प्रति भय रखना है और खराई से चलना है। और फिर तीसरा क्या है? संयम रखना है। क्योंकि आपको जो आत्मा दिया गया ना, पवित्र आत्मा, उस आत्मा के लिए तिमोथी की पहली पत्री 1 अध्याय का 7वां पद में लिखा है कि जो आत्मा आपको मिला है उसमें डर नहीं, परंतु उसमें संयम है, उसमें प्यार है और सामर्थ्य है। वो आत्मा, जब आप उस आत्मा के वश में चलेंगे ना, आप परमेश्वर के अनुग्रह में चलेंगे। और जब परमेश्वर के अनुग्रह में आप चलेंगे ना, आप संयम में रहेंगे। सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल में गुस्सा नहीं होता ना? होता है? नहीं होगा। गुस्सा आएगा लेकिन आप आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास सेल्फ कंट्रोल है। किसी और को आके आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, बोलने की जरूरत नहीं। क्यों? सेल्फ कंट्रोल है। वो सेल्फ कंट्रोल कहाँ है? पवित्र आत्मा आपके साथ है। अनुग्रह ये है। विचार कीजिए। पौलुस को परमेश्वर की करुणा समझ आया था। उसने उस करुणा को समझा, इसलिए वो हमेशा याद भी रखा
कि परमेश्वर ने मुझ पर करुणा की है। मैं इसके लिए योग्य नहीं था, मैं परमेश्वर की संतान कहलाने के योग्य नहीं था, फिर भी उसने मुझे बना लिया। पौलुस को हमेशा याद रहा है कि मैं स्वर्ग का हकदार नहीं था, मुझे तो नरक जाना चाहिए था। पौलुस को हमेशा याद रहेगा। पत्रियों को पढ़िए, आपको दिखाई देगा। बार बार वो इस बात को क्यों कहता है? क्योंकि वो याद रखता था, वो भूल नहीं गया। पवित्र शास्त्र कहता है कि हम स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। कहीं कभी पढ़ा है ऐसा? कुछ याद आ रहा है आपको? इफिसियों की पत्री में ग्रेटेस्ट रेवलेशन टू द चर्च, उसमें लिखा है कि हम स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। बाय नेचर वी वर चिल्ड्रन ऑफ रैथ। परमेश्वर का कहर जो है हम पर बरसना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि नहीं। सोचिए इस बारे में, तब आपको अनुग्रह समझ आएगा। परमेश्वर ने कहा कि इन बच्चों को नरक जाना चाहिए, लेकिन मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि लेकिन उनका उद्धार के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, वो इनसे नहीं होगा, इसलिए मैं मुफ्त में दे रहा हूं अनुग्रह। आप में से कोई भी, मैं भी, हम में से कोई भी उस उद्धार को पाने की जो कीमत है वो नहीं चुका सकते थे। परमेश्वर ने मुफ्त में दिया, वो है अनुग्रह। लेकिन उसके पीछे क्या है? परमेश्वर की करुणा है। करुणा को समझने की कोशिश कीजिए, अनुग्रह समझ आएगा। विदाउट अंडरस्टैंडिंग मर्सी यू कैन नेवर अंडरस्टैंड ग्रेस। आप ग्रेस ग्रेस के शोर मचा सकते हैं, बट यू विल नेवर अंडरस्टैंड ग्रेस। हमने इसमें लिखा ना कि जब आप अनुग्रह में चलेंगे तो आज सांसारिक अभिलाषाओं को क्या करेंगे? पकड़ के रखेंगे, छोड़ देंगे। सांसारिक अभिलाषाओं का सोर्स क्या है? सांसारिक अभिलाषाएं कहां से आती है? मन में आती है। सांसारिक अभिलाषाओं के विषय में जरा सोचिए। मन में से बिल्कुल आती है। किससे ये अभिलाषाएं जुड़ी हुई है? पिछले संडे की टीचिंग याद है? हमारी भावनाओं से। सांसारिक अभिलाषा और ईश्वरीय अभिलाषा में क्या फर्क है? अभिलाषाओं को रखना गलत नहीं है। मैं आपको एक साधारण उदाहरण देता हूं। आपको एक क्या कहना चाहिए, एक गाड़ी की ज़रूरत है। ज़रूरत है, इस शब्द को पकड़ लेना। आपको इसकी ज़रूरत है। आपने प्रार्थना करनी शुरू कीजिए कि परमेश्वर मुझे एक गाड़ी चाहिए, और विश्वास के साथ आप प्रार्थना करते हैं, आप मेहनत भी कर रहे हैं, और आपके पास पैसे आए और आपने एक गाड़ी खरीदी। वो संसारिक अभिलाषा नहीं है, वो ईश्वरी है, क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत थी। ओके, ये मेरा एग्जाम्पल है, इससे बेटर एग्जाम्पल हो सकता है आपके पास हो। अब मैं सांसारिक अभिलाषा बताता हूँ। आपके पास गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, ठीक चलती है, 4 पहिए हैं, पूरे हैं, उसमें 3.5 या 2.5 नहीं है, पूरे हैं, और गाड़ी चलती है, और आपका काम भी हो रहा है। लेकिन आपके मसीह भाई या बहन के पास एक एक्सपेंसिव गाड़ी है, उससे कहीं 4 गुना एक्सपेंसिव। अब आपके अंदर चाहत आती है कि मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, मैं भी तो परमेश्वर की बेटी हूं या बेटा हूं, मुझे भी हक है। अब आप क्या करना शुरू करेंगे? प्रार्थना करना शुरू करेंगे, एक्स्ट्रा आवर्स काम करेंगे, क्योंकि पैसे चाहिए। फिर उससे नहीं हो रहा तो आप गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। सब मुस्कुरा रहे हैं, है ना? फिर आपके पास समय नहीं होगा, क्योंकि आप लगे पड़े हैं पैसे कमाने के लिए। मुझे वो कौन सा है, मॉरिसन गराज, कौन सा है जो ब्रांड? ओके, मॉरिसन गराज, ओके,
35 लाख की गाड़ी का, मेरे पास 7 लाख वाली है, लेकिन वो इंडियन ब्रांड है, मुझे वो चाहिए जो मेरे भाई के पास है। मैं भी तो परमेश्वर की संतान हूँ। आप लगे पड़े हैं, आपके पास समय नहीं है। घर में भी आप लगे पड़े हैं, नेट पे काम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, देख रहे कि कैसे पैसा जल्दी जल्दी आ सकता है। अब उससे क्या होगा? आपके बच्चे आपके पास आएंगे, आपके पास समय नहीं, आपकी बीवी के लिए आपके पास समय नहीं है, बल्कि गुस्सा करते रहेंगे। क्यों? इमोशन, भावना आई ना। आप बदतमीजी करेंगे, भावना आई ना। घर पे, घर के बाहर, हर जगह। क्यों? वो पैसे नहीं आए अभी, वो गाड़ी नहीं आई, गाड़ी आपके घर के सामने नहीं खड़ी हुई। संसारिक अभिलाषाएं। आप लोगों के पास इससे बेटर उदाहरण है तो मुझे बता देना। ये है फर्क। संसारिक अभिलाषाओं को छोड़ना सिखाता है अनुग्रह। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अनुग्रह का मतलब है कि जो चाहिए मांगते रहो मिलता रहेगा। वो अनुग्रह नहीं है। अनुग्रह वो नहीं सिखाता। अनुग्रह संयम सिखाता है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारी हर एक जरूरत को पूरा करूंगा। ये बोला ना, हर एक जरूरत। आपको अगर जरूरत है मर्सिडीज की तो परमेश्वर देगा। अगर जरूरत नहीं है तो बल बज गई ना, नहीं मिलेगा। याकूब की पत्री में, जेम्स 4:1 में लिखा ना कि आपके बीच में लड़ाई और झगड़े कहाँ से आते हैं? क्या उन अभिलाषाओं की वजह से नहीं जो आपके मन में लड़ती रहती है? आपके हृदय के अंदर आपकी अभिलाषाएं लड़ती रहती है, इसलिए आपके झगड़ा दूसरों के साथ होता रहता है। ग्रेस, अनुग्रह हमें क्या सिखाता है? अभक्ति को छोड़कर संयम के साथ, खराई के साथ जिंदगी जिए। हमारे जीवन में संयम होना चाहिए। और अनुग्रह की खासियत यह है कि अनुग्रह हमें यह सिखाता है, और फिर हमें, आपने कहा ना कि जो काम हम अपने आप नहीं कर सकते उसे करने के लिए वो बल देता है। इस काम को करने के लिए वो बल देता है। संयम रखने के लिए वो बल देता है। खराई से चलने में वो आपकी सहायता करता है, वो ग्रेस, वो अनुग्रह। भक्ति निभाने का वो आपको बल देता है। अभी हम अनुग्रह के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। अनुग्रह का एक पहलू, ओनली वन डिमेंशन ऑफ ग्रेस। इसके बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन फिलहाल हम एक एस्पेक्ट, एक डिमेंशन को देख रहे हैं कि आपको शिक्षा देता है, फिर उस शिक्षा के अनुसार चलने के लिए आपको बल देता है। तो ये जो न्यू क्रिएशन जो है, नई सृष्टि की एक दूसरा पहलू आपको मैं दिखा रहा हूं। क्योंकि हम नई सृष्टि है, हमारे चाल चलन में फर्क होना चाहिए। ज़्यादातर जब चर्चेस में या नेट में या यूट्यूब में या आपको ये सुनने को मिलता है ना कि आप नई सृष्टि हो, आप परमेश्वर की संतान हो, या आप स्वर्ग के वारिस हो, अनंत जीवन के वारिस हो, या आप खुश नसीब है। ये सब बातें जो है हमारे परमेश्वर के घराने में जो पोजीशन है या हमारी जो पदवी है उसको दर्शाता है। हमारी पदवी में कभी परिवर्तन नहीं आता, और उसके बारे में रोज आपको सुनने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर ने किया है, उसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है। है क्या? आपने सिर्फ विश्वास किया है।
बाकी सब, अगर आप परमेश्वर की आंख की पुतली है तो उसमें आपकी क्या भूमिका रही है? आपने सिर्फ विश्वास किया, आपने कोई मेहनत नहीं करी, आपने खून नहीं बहाया। अगर आप स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, अगर आप नई सृष्टि है, तो आपने खून नहीं बहाया, यीशु मसीह ने बहाया। उसके बारे में रोज हमें चर्चा करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं आता। यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद जीवन भर, मैं आपको करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर यदि जीवन भर आप गुनाह करते रहें, तभी उस पदवी में कोई परिवर्तन नहीं आता। ये सबने नोट कर लिया होगा। लेकिन ऐसा कर मत लेना। उस पदवी में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए उस पदवी के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपकी औकात परमेश्वर ने बता दिया, आपकी हैसियत क्या है कि आप स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, आप खुश नसीब है, सह नसीब है, ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन ये सब परमेश्वर की वजह से है। लेकिन परमेश्वर के साथ आपकी जो ज़िंदगी है, आपके जो चाल चलन है, उसमें परिवर्तन आता रहता है, उसमें फ्लक्चुएशन आता है। आज सुबह प्रार्थना करके निकले आप, सब कुछ अच्छा रहा, तो आपने कहा प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कल आप प्रार्थना करके निकले लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं रहा, तब मुंह से नहीं निकलता प्रेज द लॉर्ड। हम फ्लक्चुएट हो गए ना? क्या ऐसा नहीं है? फिर शिकायत भी करेंगे, आज भी प्रार्थना करके निकला था, फिर ऐसा क्यों हुआ? ये नहीं भूल ये भूल जाते कि कल जब प्रार्थना करके निकला था सब कुछ अच्छा था। वो हम एक सेकंड में भूल जाते हैं ना। बड़बड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, शिकायत करते हैं, हम पाप करते हैं, हमारे चाल चलन में फ़र्क आता है, हमारे पदवी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल सुरक्षित है। आप हमेशा परमेश्वर की संतान है, आप परमेश्वर के वारिस हमेशा है, आप परमेश्वर की नज़र में हमेशा धर्मी है, कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि ये सब कुछ परमेश्वर ने किया है। लेकिन आपको वो अनुग्रह सिखाता है कि आप संयम रखें, खराई से चले और परमेश्वर का भय रखते हुए चले। हमेशा हम चलते नहीं हैं, परिवर्तन आता है। इसलिए परमेश्वर ने एक उपाय दिया। क्या है वो? यदि हम अपने पापों का अंगीकार करें तो वो हमारे पापों को माफ़ करने में और हमें फिर से धर्मी बनाने में विश्वास योग्य है। आपको मैं क्लास में सिखाता हूं ना कि जब आप पाप करते हैं तो आपकी उस धार्मिकता में थोड़ा सा परिवर्तन आता है, उसमें छेद आ जाता है, उसमें दरार पड़ जाती है, उसको ठीक करना ज़रूरी है। इसलिए हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं। मैं आपको जल्दी से एक उदाहरण देता हूँ। आप सब इस व्यक्ति को जानते हैं जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है? उड़ाऊ पुत्र, प्रोडिगल सन, सब जानते हैं। वो जो बेटा था, एक बहुत ही इज्जतदार और धनी इंसान का बेटा था। और एक दिन उसने अपने आप को कहाँ पाया? जल्दी से बताना। सूअरों के बीच में पाया, ठीक है? क्या उस समय वो उस धनी और इज्जतदार इंसान का बेटा था? और जब उसके हाथ में कुछ नहीं था, मतलब हाथ में जेब में कोई पैसा नहीं था और अकाल भी पड़ा था, खाने के लिए कुछ नहीं था, और उसने चाहा कि कोई मुझे जो फलियां सूअरों को खिलाई जाती है वो मुझे मिल जाए, तब भी वो उसी धनी इंसान का बेटा था। और जब वो वहां पर सूअरों के बीच में फटे हुए कपड़ों में घूम रहा था, तब भी वो उस परमेश्वर का बेटा था। तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता ना। अब उस प्रोडिगल सन की जगह पे अपने आप को रखिए। जब आत्मिक रीति से आप फटे हुए कपड़ों में घूमते हो, आत्मिक रीति से जब ऐसी हरकतें करते हो, तभी आप परमेश्वर की संतान है, कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए उसके बारे में हमें ज़्यादा हमेशा बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमें किस बारे में बात करनी चाहिए? जो उड़ाव पुत्र ने किया था और जो उसको उसके बाद करना चाहिए था। उसमें लिखा ना, जब वो उस हाल में था उसको होश आया।
ऐसा लिखा है नहीं, होश शब्द नहीं लिखा, लिखा है कि वो अपने आपे में आया। इसका मतलब वो होश में नहीं था ना पहले। तो बाइबल स्टडी का तरीका ये है, उसका मतलब वो पहले अपने आपे में नहीं था, कोई और कंट्रोल कर रहा था, सेल्फ कंट्रोल में नहीं था। अनुग्रह क्या सिखाता है? सेल्फ कंट्रोल। वो कंट्रोल में नहीं था, कोई और कंट्रोल कर रहा था, कंट्रोल छूट गया। समझ आया कि मेरे बाप के घर में बहुत सारे नौकर हैं जिसके पास एक्स्ट्रा है खाने के लिए, और मैं यहाँ पे भूखा मर रहा हूँ। ऐसा शब्द नहीं लिखा, लेकिन साधारण भाषा में बोल रहा हूँ, ठीक है। उसने कहा कि मैं अपने बाप के पास जाऊँगा और मैं बाप से कहूँगा कि मैंने स्वर्ग के खिलाफ यानी परमेश्वर के खिलाफ और तेरी दृष्टि में पाप किया, इसलिए मैं बेटा कहलाने के योग्य नहीं है, मुझे नौकर बना ले, क्योंकि कम से कम 3 वक्त रोटी तो मिलेगी। होश में आया ना वो, उसने मन फिराया, और ये कह के वहाँ सो नहीं गया। वो कुछ समय के बाद, पता नहीं कितने दिन के बाद, वो उस घर में पाया गया। और ध्यान रखिए, उसका पिताजी उसको ढूंढने के लिए नहीं गया, गया था धनी इंसान था, नौकर बहुत सारे थे, लिखा है ना। नौकरों को नहीं भेजा, जा ढूंढ के ला मेरा प्यारा बेटा, पता नहीं कहाँ है। नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? हम चाहते हैं कि अरे हम तो खो गए तो परमेश्वर हमें ढूंढ लेते हैं। परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत है? परमेश्वर को पता है कहाँ है। परमेश्वर वेट कर रहा है, इंतजार करता है कि वो वापस आएगा, वो होश में आएगा। लिखा ना कि वो बेटा जब दूर से पिता ने देख लिया ना उसको, फिर उसने जो भी कुछ मन में सोचा था पिताजी से जाके कहा कि मैं तेरा बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं। पिता ने माफ कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? मैं अनुग्रह के विषय में आपको बता रहा हूं, यह है अनुग्रह। लेकिन आप ध्यान देना, पिता उसको ढूंढने नहीं गया, नौकरों को नहीं भेजा, बेटा खुद वापस आया। तब पिता ने उसको बोला, नौकरों को बोला कि इसको कपड़े पहनाओ, क्योंकि उसके सारे फटे हुए कपड़े हैं, मेले चित्रों के समान है। धार्मिकता में कुछ हुआ है, खराब हो गया, कपड़े फटे हुए हैं, नए कपड़े पहनाओ। जब हम पाप करते ना इस अनुग्रह के युग में, हम भी ऐसे हो जाते हैं। पाप का अंगीकार करते हैं तो हमें फिर से हम धर्मी हो जाते हैं। परमेश्वर पिता ने कहा कि उसके हाथों में अंगूठी पहनाओ। आप लोगों ने अजमा के देखा होगा, जब आप गुनाह करने के बाद अधिकार का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, कुछ नहीं होता। उस लड़के ने भी क्या बोला होगा, मैं तो बहुत इज्जतदार इंसान का बेटा हूँ। उसने भी दुष्ट आत्माओं को बांधने की कोशिश की होगी, बोला भी होगा, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स कन्फेस किया होगा सूरों के बीच में रह के, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा ना। जब हम परमेश्वर की विधियों से हट जाते हैं ना, हमारा अधिकार काम नहीं करता। आप जितना मर्जी जोर लगा के स्क्रिप्चर्स बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पिता ने उसको अंगूठी क्यों दी? अंगूठी किस बात को दर्शाती है? अधिकार को दर्शाता है। उसने अपना अधिकार गवाया था, उसको वापस पिता ने दिया। जब उसने मन फिराया, जब उसने पापों का अंगीकार किया, वो अधिकार काम करने लगा। और भी कुछ किया, पढ़ लेना, लूका के 15वें अध्याय में मिलेगा। उसके पाँव में जूतियां पहना दी। क्यों? आपको मालूम है बाइबल की भाषा में या बाइबल के युग में, यानी पुराने नियम के समय में, जूते या जूती या सैंडल सिर्फ बच्चे पहन सकते हैं, नौकर नहीं पहन सकते। सिर्फ बच्चों को सैंडल पहन के घूमने का अधिकार है, नौकरों का नहीं। नौकरों का काम है दूसरों का चप्पल साफ करना। सुन के आपको हंसी आएगी। जब कोई मेहमान आता है घर में तो दूर से जूते ऐसे फेंकते हैं, और नौकरों का काम था उसको पकड़ना और उसको एक जगह पे रखना, फिर इनका पैर धोने के लिए पानी डालना। कुछ समझ आया? यीशु मसीह ने एक जगह पे कहा ना कि जब मैं तुम्हारे घर पे आया तुमने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया। कहीं पढ़ा है? शिमोन के घर पे पढ़ लेना, बाइबल में है, मत्ती में है, मैथ्यू में है। अब आप लोग, मुझे मालूम है, यूथ ध्यान से बाइबल पढ़ेंगे। ओके, गुड। मूसा को, यहोशू को परमेश्वर ने कहा अपने जूते उतार। बोला ना? क्या मतलब है?
क्योंकि अगर तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तो सेवक की तरह मेरे पास खड़े रहो। तुम मेरी संतान जरूर हो, तुम मेरे बच्चे जरूर हो, लेकिन अगर मेरी सेवा करना चाहते, मेरे पीछे चलना चाहते हैं, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? हर एक को अपना इनकार करना होगा, जूते उतार के रखना होगा और नौकर की तरफ उसके पीछे चलना होगा, बेटे की तरह नहीं। ये तो मैं एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे रहा हूं, क्योंकि हमेशा लोग, विश्वासी लोगों की, चर्च वालों की बात मैं बता रहा हूं, हमेशा अपने हक पर जोर देते हैं। आई हैव ए राइट टू दिस एंड आई हैव ए राइट टू दैट, मसीही होने के कारण। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? यू हैव टू डिनाई योर राइट्स। मैं बेटा जरूर हूं, लेकिन मैं जूते उतार के चलूंगा पीछे नौकर की तरह, तभी मैं उसके पीछे चल सकता हूं। नहीं तो बेटा मैं उनके घर पे रह सकता हूं, बस मैं उसकी सेवा नहीं कर सकता। और मैं अक्सर विश्वासियों से सुनता हूँ, मेरे पास ये हक है, आई हैव दिस राइट। लेकिन मैंने प्रभु से ये सीखा है, द ओनली राइट यू हैव इज टू बी राइट विद गॉड। आपके पास एक ही हक है कि परमेश्वर के साथ सही चलो। द ओनली राइट, आप लिख सकते हैं, द ओनली राइट यू हैव इज टू बी राइट विद गॉड। अनफॉर्चुनेटली पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा अपने हक के बारे में बात करते हैं ना, दोस हु आर आफ्टर देयर राइट्स, दे आर लेफ्ट आउट। फिलहाल अनुग्रह के बारे में इतना बताना काफ़ी है, फिर एक संडे हम और सीखेंगे। अभी इस टाइटस दूसरा अध्याय का 11, 12, 13, 14 4 पदों में बहुत कुछ है। फिलहाल हम इतना सीखते हैं कि करुणा को जाने बिना हम परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझ सकते। और अनुग्रह के बहुत सारे पहलू है, बहुत सारे डिमेंशंस है। उनमें से एक ये है कि उस करुणा की वजह से परमेश्वर हमें बहुत कुछ देता है और परमेश्वर हमें सिखाता है। अनुग्रह हमें मजबूर करता है। पौलुस कहता ना कि परमेश्वर के प्यार ने हमें क्या किया है? दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय, मसीह के प्रेम ने मुझे विवश किया है। जब आप परमेश्वर के प्यार के कारण विवश हो जाते हैं, तो फिर आप गुनाह कैसे कर सकते हैं? पौलुस क्यों कह सका कि मसीह के प्रेम ने हमें विवश किया है? क्योंकि उसको प्रभु का प्रेम समझ आया। ये अनुभव हम में से हर एक को मिलना चाहिए। धीरे धीरे जब आप उस करुणा को समझना शुरू करेंगे ना, आप भी बोलेंगे उसके प्यार ने मुझे विवश किया है। आपको एहसास होगा कि कितना बड़ा प्यार परमेश्वर मुझसे करता है। तब आपसे नहीं होगा, आप उस कढ़ाई में से उतरेंगे नहीं, उस कढ़ाई में चलेंगे, उस धार्मिकता के रास्ते में ही आप चलते रहेंगे। तब आप संयम रखेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्यार आपको समझ आया, उसकी करुणा आपको समझ आया। वो ये है अनुग्रह, या अनुग्रह का एक पहलू, वन डिमेंशन ऑफ ग्रेस। हमें लगातार सिखाता है और इस हफ्ते हम कोशिश करेंगे परमेश्वर की करुणा को समझने की, उसके प्यार को समझने की।